Hello guys, I hope you all doing good. This is me Preksha Rana and welcome to my YouTube channel. तो आज हम मिलने जा रहे हैं पुंडरिक जी की वाइफ जिनका नाम है रेणुका जी। उनको मिलने जा रहे हैं हम। आज हमारा प्लान तो ये भी था कि हम पुंडरिक जी को भी मिलकर आएंगे, बट वो कल रात को ही निकल गए थे। उनकी फ़्लाइट थी और उनको कलकत्ता जाना था, तो या ही वेंट देयर फॉर हिज कथा। सो आज हमें उनसे मिलने का मौका मिला है, रेणुका जी से। तो चलते हैं, आप सबको लेकर चलती हूँ मैं। दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे। आई लव वाइट एंड आज मैंने वाइट ही पहना है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज वृंदावन में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। एंड अभी तो स्वेटर वाला सीज़न चल पड़ा है। सुबह के वक्त इतनी धुंध होती है और रात तक काफ़ी ठंड हो जाती है, और इस वक्त भी ठंड हो रही है। अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। और अगर आप सब भी आएँ तो प्लीज़ अपनी स्वेटर्स लेकर आओ, जैकेट्स लेकर आओ। सुबह और शाम के वक्त काफ़ी ठंड हो जाती है, लेकिन आज दोपहर के वक्त भी ठंड है। मुझे सबसे अच्छी नहीं है पेंटिंग्स लगती है जो वॉल में हुई होती हैं। मोर पंख बने हैं, कुछ जगह कृष्ण जी की मूर्तियाँ बनी हैं, कुछ जगह यशोदा मैया के साथ कृष्ण जी बने हैं, कुछ जगह गोवर्धन जी बने हैं। तो वो बहुत अच्छी लगती है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा से सजावट सी लगती है कि उन पेंटिंग की वजह से रौनक सी लगती है। रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। So finally we are going to reach and श्री राधे। ये है आश्रम भगवान जी का और उनके वाइफ रेणुका जी का। और अभी वो जस्ट थोड़ी देर बाहर हैं। जैसे ही वो आते हैं मैं आप सबको उनके साथ मिलाऊंगी। यहाँ मंदिर है शायद पीछे। हाँ मंदिर ही है ना, खुलेगा तो फिर पता चलेगा। अभी तो नहीं खुलेगा, आरती के वक्त खुलता होगा। हाँ। जब से वृंदावन आई हूँ बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है, क्योंकि मैं इतने सारे अच्छे लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, इतने अच्छे लोगों के साथ मिल रही हूँ। आज भी जिनसे मैं मिलने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छे लेडी हैं। उन्होंने निमाई पाठशाला शुरू किया है, जिसमें वो फ्री का बच्चों को सिखाते हैं भागवतम के बारे में, और बहुत सारा ज्ञान देते हैं शास्त्रों का। तो उनसे मेरा आज मिलना होगा एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड येट नर्वस, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उनसे मिलने वाली हूँ। मैंने उन्हें रील्स में ही देखा है और उनकी बहुत सारी अच्छी बातें सुनी हैं, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। यस, आई एम वेटिंग फॉर हर। थैंक यू सो मच। कि हमारे सुन सावरे वाले सेट की तरह कृष्ण जी लग रहे हैं थोड़े थोड़े। रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय गुरुदेव। ज्ञान को अनुभव से जोड़ना ये गुरुजनों का है काम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है नित, नहीं लगता कोई दाम। अलौकिक है जग में गुरु शिष्य का ये पावन रिश्ता। सच पूछो तो गुरु जीवन में बनकर आते हैं फरिश्ता। वाह। हारते व गिरते देखकर जो हमें सहारा देकर बढ़ाते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व सच में गुरु कहलाते हैं। गुरु तो वह जौहरी हैं जो उम्र भर तराशते रहते हैं हीरा। अवगुण को खत्म करके गुणवान बनाते हैं धीरे धीरे। गुरु महिमा पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शब्दों में बयान नहीं कर सकती गुरु महिमा है निराली।
मान सम्मान करो आशीष इनका नहीं जाता खाली। बहुत अच्छी लाइन्स हैं। वाली बुक तो बहुत ही अच्छी है, स्नेक पेंट। सो गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू अस। मैं जब से वृंदावन आई हूँ तब से इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। ये सब कुछ मेरी श्री जी और मेरे लाल जी का कमाल है। उनकी ही कृपा है कि हम इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। एंड आज भी मुझे इतना ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मैं इतने अच्छे स्पिरिचुअल लोगों से मिलने जा रही हूँ। आज मैं मिलने वाली हूँ रेणुका जी से एंड आई कांट वेट। शी इज़ जस्ट गोइंग टू कम इन फ्यू मिनट्स एंड या आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। मुझे बस यही सब आप सबको बताना था। अर्पण तर्पण समर्पण। मेरो राधारमण, मेरो राधारमण। पता है लाइफ में आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी बहुत मिल जाएंगी। जो आप चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, और शायद जो आपने नहीं भी चाहा होगा उससे बेहतर भी आपको मिल जाएगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसको साधु संग मिल गया, वो सबसे बेस्ट चीज़ है दुनिया की। वो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उससे भी ऊपर है। ऐसे लोगों से मिलना और उनका ज्ञान लेना, उनसे मतलब उनके साथ बात करना, उनके बारे में जानना, ये सब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अभी मुझे बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा है कि दैट वी आर गोइंग टू meet such more people here in Vrindavan, and especially I wish I could meet Pundak Ji Maharaj also today, but unfortunately he's not here. शायद उनसे किसी और वक्त मिलना लिखा होगा मेरी लाइफ में। तो कल, आज तो वो चले गए हैं, कल उनकी कलकत्ता में एक कथा है, बट आज मैं उनकी वाइफ से मिलूँगी। और वैसे एक ही बात है कि मैंने अगर उनकी वाइफ से मिल लिया तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने उनसे ही मिल लिया साक्षात, क्योंकि उनमें भी ना मुझे एक बहुत ऐसी छवि दिखती है, बहुत प्योरिटी की। और मैंने उनको जब भी सुना है, आई ऑलवेज गॉट सो पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम हर। एंड द बेस्ट थिंग शी इज़ डूइंग इज़ कि वो बच्चों को शास्त्र के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखा रहे हैं, निमाई पाठशाला चला रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो फ्री में चला रहे हैं कि सब लोग ज्ञान ले सकें। तो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब एंड सल्यूट हर फॉर दैट। ओके, तो अब हम गौशाला के लिए निकल रहे हैं। चलो आपको दिखाती हूँ। यहीं पे है ना गौशाला? हाँ जी, हाँ जी, हम पहले यहीं पे आए थे एक्चुअली। अभी दोपहर में? हाँ, नहीं, अभी जस्ट आने से पहले हमें यहाँ पे ले आए थे भैया, फिर किसी से पूछा। फाइनली रीच्ड हियर इन गौशाला एंड आई विल शो यू द इनसाइड व्यू। का डॉगी था, शुक्र है। ग्रेट। श्री राधे। हाँ, ये कैसे दूध पी रही है, सो क्यूट। ये फोटो लेना है इसकी, बड़ी क्यूट लग रही है ऐसे। हाँ, सो क्यूट। ये है महाराज जी की गौशाला, और ये बहुत पुरानी है। महाराज जी के टाइम की है मतलब। तो हम इधर आए हैं आज। ओके, बड़े आराम से बैठिए। मैं आगे जाती हूँ। सो क्यूट। वो प्यार कर रही है अपने बच्चे को और वो दूध पी रही है। सो क्यूट। ये 2-3 दिन पहले ही पैदा हुई है ना, अभी इसलिए उदास बैठी है। अभी इसको चलना है। जाओगे ना बेबी? तो इसलिए है बेबी। ओए सुंदरी, सुंदरू। उदास क्यों? आपके भी आना है वीडियो में? आना है आपने? आना है? इसकी मम्मा कौन है? वो देखना कितनी सुंदर सी, क्यूट सी। यार टोटल कितनी गायें हैं भैया? 108। अच्छा,
पिलाया जाता है इनके बच्चों अच्छा, को, फिर आश्रम को, स्टाफ वालों को। हाँ। उसके बाद फिर राधा रमन फिर को जो जाता है। बचता है, अच्छा राधा रमन राधा से। रमन जाता है और जो कुछ लोग आसपास के रहते हैं उनको यहाँ तो काफ़ी तस्वीरें भी लगी हैं। श्री गौरांग, जय गौर, श्री राधा। दिस इज कदम कुंज। ये 500 साल पुराना आश्रम है। सो ब्यूटीफुल। आई थिंक दीज आर बर्ड्स। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। हाँ, बर्ड्स ही तो है, मुझे लगा मंकी होंगे। वाओ, कुछ तो खास है इस जगह के बारे में जो इतनी ज़्यादा चिड़ियाँ हैं यहाँ पे, इतनी आवाज़। कदम कुंज की। हाँ, अभी हम आपको हमारा बीच में जाते हैं, आचार्य जी। और जैसे मैंने ये चीज़ देखी, मेरे लिए यूनिक है काफ़ी। ये यूनिक ही यहाँ पे इस तरीके से चिड़ियों की आवाज़ कदम कुंज नहीं है। वाह, मैं तो पहली बार आ रही हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी। ये है श्री राम जी और सीता जी का 500 साल पुराना मंदिर। हरे कृष्ण 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 हनुमान। सो ब्यूटीफुल। हाँ, मैं वही बोल रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ शूट भी हुआ है कुछ ना कुछ तो। शूटिंग होती है तो यहाँ सीरियल आता है ना, हाँ हाँ, उसकी भी शूटिंग हुई है। ओके, यहाँ सामने वाले हैं। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे रूम भी ले सकते हो और रूम लेके रहते हैं लोग। अच्छा, वाह। और आगे जो बाहर वाली चौक में कदम का पेड़ लगा है वो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अच्छा, 1000 साल। फ्लावर्स लगे ना उसकी साइड में। ओके। तो यहाँ के रूम्स में से एक रूम देख सकते हैं कैसा होगा? आ जाओ, आप सबको रूम दिखाते हैं। यहाँ 10 कमरे, 10 डिफरेंट है। अच्छा, सो प्रिटी, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। वाह, ये तो अभी तक का क्लीनेस्ट दिखा मुझे यहाँ पे। नाइस। और ये पर प्राइस कितने का रहता है? सब डिफरेंट है या ऐसे ही में? सभी रूम जितने भी डबल बेड है वो सारे रूम 1500 रुपये पर डे के साथ। अच्छा, 3 बेड 2000, 4 बेड 2500 रुपये ओके। पर डे का रहेगा। शादी वालों का जो पैकेज रहता है वो अलग रहता है। यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं? हाँ, अच्छा। 10 बजे की शादी पास हुई तो 23 तारीख को। अच्छा अच्छा, महाराज जी जब आए थे, माँ भी आई थी। ओके। इसके सामने जो दूसरा रूम है वो जस्ट उसके अलग रूम तो है। ये है किसका बेसिकली? महाराज जी का ही है। वाह, मतलब उन्हीं के पूर्वजों का हाँ, है ना? महाराज जी इसको करते हैं सारा। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छा है। मैंने तो पहली बार ही आई हूँ वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे वो बस एक बार वो बताना, आप उसकी स्टोरी क्या है? यहाँ पे इतनी सारी वो आके यहाँ पे इतनी आवाज़ें क्यों कर रही है? ये यहाँ पे ये दूसरा रूम है। आ जाओ, लेट्स सी द सेकंड रूम एज वेल। सारे रूम डिफरेंटेड है। अच्छा, ओके। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा बनाया है सब। हाँ, प्राइस इज ऑल्सो वेरी जेन्युइन। हाँ, सो ब्यूटीफुल। पहले ना मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे बंदरों की आवाज़ है, फिर मैंने जैसे ही सुना मैंने कहा नहीं, ये तो चिड़िया है इतनी सुंदर सुंदर। देखना यहाँ पे, हेलो। तभी इतनी अट्रैक्टेड है यहाँ पे चिड़िया भी इतनी। ये क्या बताया आपने? भजन कुटीर ना? सो दिस इज भजन कुटीर। राधा रमन जी की इतनी बड़ी फोटो लगी है। ये श्री पुंडरीक जी गोस्वामी और ये उनके पिताश्री। हाँ, ये उनके, और वो उनके दादाजी है ना? हाँ। ये वो कदम का पेड़ जो 500 साल पुराना है। 1000 साल पुराना पेड़ है ये। वाह, नाइस।
हमें पता चला है कि रेणुका जी आ चुके हैं, सो नाउ वी आर गोइंग बैक एंड दिस प्लेस वाज द बेस्ट प्लेस एवर एवर, आई मस्ट से। ज़रूर आइए यहाँ पे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे। ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम टुडे। गौशाला गए, कदम कुंज की वाइब इज सो डैम प्योर, आई कांट इवन टेल यू। मतलब बिहारी जी या फिर राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, जहाँ भी गए हैं, सेम टू सेम समथिंग आई फेल्ट देयर। इट वाज सो पायस एनर्जी, समथिंग एवरीबॉडी बिलोंग्स टू कृष्ण। तो आपको ये सेम जो वाइब है वो राधा रमन जी की वाइब है। जी जी, आइए आप। अच्छा, संस्कृत इनको इनकी खून में मिली है। हाँ वो ये बेस में संस्कृत है, बट इनका जो अध्ययन है, जो मतलब इनकी जो रीडिंग है, लर्निंग है, वो हम साइमल्टेनियसली धीरे धीरे इनको करा रहे हैं। वाओ, ये लोग भी काफी इनके वीडियोस वैसे हैं। नहीं देखा मैंने एक बार, आप अब्रॉड गए थे कहीं तो, हाँ वहाँ पर। एंड द एल्डर वन आई गेस, वो सिंगिंग विद मी, दे नो एवरीथिंग व्हाटएवर। ऑफ कोर्स वो आपके खून में है ना, मतलब आपने कहा था ऑफ कोर्स। पर बहुत अच्छा लगता है आप सबको देख के, और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये कि आप जो कर रहे हो, जो मतलब वो बहुत कम लोग कर सकते हैं, और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ कृपा से ही मिल सकती है। Absolutely. ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता है ना। ऐसा राधा रमन जी का नाम लेना, उनका प्रचार करना, उनके धाम में आना, उनके प्रियजनों से मिलना, जैसे आप हो, ये तो केवल उनकी ही, जब आप पे कृपा दृष्टि होती है ना, जब वो आपसे प्रेम करते हैं, तब वो चाहते हैं अभी मेरे कुछ और पास आ जाए, तो मैं इसको थोड़ा और अपने सीक्रेट्स खोलता हूँ। ज़रूर। ऐसा हमें फील नहीं हुआ जब से हम वृंदावन आए हैं। तो बेस्ट पार्ट ये हुआ कि हमें कोई ना कोई संत मतलब मिल ही जाते हैं, और वो पता नहीं कैसे वो मिलवाते हैं, कैसे उनसे हमें मुलाकात मिलती है होने। ऐसे लगता है कि सब कुछ श्री जी और लालजू की बस कृपा ही है। मतलब अगर संत मिल रहे हैं तो अब समझ लो ठाकुर जी भी मिलने वाले हैं, क्योंकि ठाकुर जी तक पहुँचने का सबसे कह लो ऑथेंटिक रास्ता जो है वो संतों के चरणारविंद। महाराज जी कहते हैं ना, अब हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राधा रमन जी तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव के चरणों के निशान मिल गए हैं। बिल्कुल, आपको देख के मुझे ऐसे लगा मैं पुंडरिक जी से ही मिल ली, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम ऑल्सो टू मीट। बट वही होता है कि शायद उनका मिलना किसी और वक्त लिखा होगा, है ना। और ऑलवेज आज मेरे सौभाग्य में था आपसे मिलना। नहीं, मेरे सौभाग्य में था आपसे मिलना। वो एक्चुअली महाराज जी की आज से कोलकाता में कथा थी। हाँ, इज ऑलरेडी इन कथा हुई। तो महाराज जी तो गरुड़ जी की तरह ही हैं, एक सेकंड में, एक सेकंड यहाँ और एक सेकंड वहाँ। वो कल थे एक्चुअली, कल महाराज जी बागेश्वर जी गए थे। हाँ जी, वो तो बताया मुझे। महाराज जी रात्रि में अबाउट 11 o'clock महाराज जी वापस पहुंचे। फिर रात्रि रुककर महाराज जी सुबह 4 बजे यहाँ से विजय की उन्होंने। उनकी 8 o'clock की फ्लाइट थी दिल्ली से कोलकाता की। बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है ना। से तो क्रम भी शुरू था। इवन दो महाराज जी इज नॉट कीपिंग वेरी वेल दीज डेज, हिज हेल्थ इज नॉट इन द बेस्ट स्पिरिट, बट he has to do his job. Yeah, but still he is doing it. That's a great thing. आप कहाँ से हो बच्चे? मैं हिमाचल से हूँ। अरे वाह, इवन आई हैव माई सीड्स इन हिमाचल। तो मेरी नानी जो है वो सुंदर नगर मंडी। ओह, मंडी से हैं। जी। वाह। तो मेरे जो पूरा नानका है वो मंडी में मिलेगा आपको। तो आपका घर कहाँ है? मेरा पंचकुला में है। सो मैंने किसी जगह तो सुना था आपने। हाँ, मेरे जो नाना जी हैं, हाँ जी, वो नानी से विवाह के बाद तो वो इधर आ गए थे। अच्छा, चंडीगढ़। ओके तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे नाना जी जो थे वो वाज वर्किंग। ओके। तो फिर मेरी नानी यहाँ आ गई। फिर मेरी नानी के जो मतलब बच्चे हुए, मेरी मदर एंड मेरी मासी एंड ऑल, वो सब हुए चंडीगढ़ में। ओके। बट हमारा कह लो ना कि जो आपका बेस होता है, मतलब अगर हमें नानके जाना है तो वाओ, हम लोग मंडी सुंदरनगर अभी भी जाते हैं। दैट्स ग्रेट। और हिमाचल में तो है ही बहुत शक्तिपीठ, शिव जी सब, मतलब। जो और मेरे को तो ऐसे लगता है, आई थिंक कहते हैं ना राधा रमन जी का दर्शन कण कण में करो। आजकल ये बिल्डिंग्स वाले कण कण में तो थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल जैसे हिमाचल जैसी जगहों में चले जाओ तो सहज उनकी उस ब्यूटी का आपको अनुभव होता है। मेरे को तो बहुत अच्छा पसंद है। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, और मुझे वृंदावन बहुत बड़ी अच्छा लगता है। सहज, सिंपल, प्योर, कोई छल कपट नहीं है। जैसे दिखते हैं लगभग अंदर से भी वैसे ही होते हैं। यार वो तो है। वो प्योरिटी अभी भी कहीं ना कहीं हिमाचल में मुझे दिखती है इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट्स। एंड बेस्ट पार्ट है कि आपकी भी रूट्स वहाँ से है, तो मुझे आज पता चला।
हमारी नानी भी अच्छा। मंडी से है, सुंदरनगर वाह। साइड से। वो भी फिर शिफ्ट हो गए अलग साइड में। फिर हमारा घर मतलब उनका एक ज्वालाजी शक्तिपीठ है, तो उनका वहाँ पे है हमारे घर। जो अभी भी जो पीहर के जो मुंडन होते हैं जी जी जी, वो वहीं होते हैं, ज्वाला ज्वालाजी जी। वगैरह ओके, साइड। तो ज्वाला जी में उनका है। और फिर मेरी मम्मा की शादी हो गई कांगड़ा धर्मशाला साइड, तो वहाँ ब्रजेश्वरी माता है। हाँ जी, सिद्धपीठ है। और वहाँ चामुंडा माता भी है, जहाँ मेरे हम गुरु आएंगे जी। तो हम आपको परेशान जरूर जरूर करिए, हम खुश हो जाएंगे। ऊना में कथा है बेटा। हाँ, मैंने पढ़ा था, वो आज ही पढ़ा था। व्हेन वी कम देयर तो आपको तंग करेंगे, जरूर कि करिए, आप हमको दर्शन कराना। ऑफ कोर्स वी विल। वहाँ पे चामुंडा, जहाँ मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं का ही मतलब उन्हीं के घर से लगभग 1 किलोमीटर के पास एक और शक्तिपीठ है, चामुंडा अच्छा। देवी। हाँ, मैं तो उन्हीं की कृपा से आई हूँ, मुझे ऐसे लगता है बस। और वैसे तो मेरा आना होता था, बट जैसे 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए बस। कृष्ण जी से मैं इतना जानती भी नहीं थी, राधा रमन जी कौन है, राधा वल्लभ जी कौन है, बिहारी जी कौन है, नो नथिंग अबाउट इट। एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन आई केम हियर इन वृंदावन, वो भी गुरु आज्ञा से ही, उन्होंने कहा था जाए आओ, देखाओ, आपका मन है तो देकर आओ। मतलब मैं कभी रील्स देखती थी ना, तो मेरा मन सा हो गया ऐसे ही। मतलब ऑल ऑफ अ सडन मैं आई तो ऐसी थी, झूठ नहीं और बोलूंगी। ये कितने समय पूर्व की बात है? 2 साल हो गए। 2 years। तो मैं आई वैसे, और वही होता शायद, वो उनकी नजरों में कोई आ जाए, जिनकी उनकी नजर जब पड़ आपको जाए। मालूम है, जब एक ब्रज में नई नवेली दुल्हन विवाह करके आती थी ना, जी। तो उसकी सास उसको कोई काम नहीं बताती थी, मैं तुझे कोई काम नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, केवल मेरी एक आज्ञा मान लियो। तो बहू पूछती क्या आज्ञा माननी है बताओ। कहती जब तू घड़ा भरने के लिए यमुना जी जाएगी ना, तो यहाँ तक को घूंघट करके जाइयो, नेक सा भी इधर उधर मत देखियो। तो गोपी पूछती कि भैया ऐसा क्यों बोलती है, कि क्या हो जाएगा? कहती यहाँ पर ना हमारे ब्रज में एक काली मूर्ति रहती है, जो ना कदम के पेड़ के नीचे बड़ी टेढ़ी आकार लेके खड़ी रहती है। अगर गलती से भी तेरी आंख उस टेढ़ी काली मूर्ति से मिल गई ना, फिर तेरी आंख में ऐसा कालापन है जाएगा कि तू यमुना जी जाके आंखन में पानी भी मारेगी ना, कि कालक निकल जाए। कहती जितनी आंखन में पानी मारेगी उतना ही भीतर और चला जाएगा। तो ये हमारे वृंदावन की कहावत है कि यार वृंदावन में तो भैया बड़े बच के चलो, क्योंकि ठाकुर जी को कोई पता ना है कि आते तो हम केवल दर्शन या झांकी लेने को हैं, और कब यहीं कोई बना के छोड़े, फिर पूरी दुनिया में दिल ही नहीं लगेगा। हाँ, ये तो है। और यही चीज़ मीराबाई जी के साथ भी हुई थी ना, जब उनका पहला जन्म था, जिनका नाम क्या था मुझे याद तो नहीं आ रहा अभी, तो उनको भी सेम चीज़ उनकी मम्मी ने कहा था तो देखना नहीं है उनको, है ना, कुछ तो ऐसा था। भाव में तो कहते हैं कि ठाकुर जी से तो एक बार नजर मिली नहीं कि फिर तो दुनिया दिखती नहीं है। हाँ, अब वृंदावन का एक बार आनंद आने लग जाए। बाईसा ने तो सहज पूछा था एक बारात को जाते देखकर कि ये घोड़े, ये जो घोड़े पर बैठा है ये कौन है, इतना सजा धजा है? तो मैया ने बोला ये तो दूल्हा है। तो कि दूल्हा कहाँ जा रहा है? खैर दुल्हन को लेने अपनी। तो बोला अच्छा, वो तो मेरा दूल्हा कहाँ है? तो मैया सहज खड़ी, सामने मंदिर था तो आले में ठाकुर जी खड़े थे। तो मैया ने बोल दियो ये तेरे दूल्हा है गिरधर। तो बस वो दिन था, और बाईसा ने ऐसा उनको अपना माना कि फिर तो राना भेजो विष को प्यालो, देखत मीरा हासिल है। हाँ। शाला एक ऑनलाइन मीडियम है जिसमें एक व्यक्ति के लिए उसकी नींव में किन शास्त्रों का प्रवेश होना चाहिए। देखो, जब आपकी बेस आपका स्ट्रांग होता है तो उस पर खड़ी बिल्डिंग सदा स्ट्रांग रहती है। तो आपका एक व्यक्ति का जो बेस बनता है उसको हम पाठशाला के माध्यम से बनाते हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल है, जिसका कोर जो मोटिव है वो केवल सेवा है, वो केवल परोपकार और हित है। हम क्यों हैं? 33 कोटि देवता होते हैं, इतनी कंफ्यूजन है, पर इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी गुरु के अनुगत्य होकर जानिए कि हिंदू धर्म क्या है। सनातन धर्म है, फॉर एवर से जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, इसीलिए हिंदुस्तान है। तो इसी के अंतर्गत हम बच्चों को सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र सिखाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, श्लोकों का बच्चों को अध्ययन करा के उन्हें याद कराते हैं। सिर्फ पढ़ाते नहीं, याद भी कराते हैं, एग्जामिनेशंस लेते हैं। और देखो, शास्त्रों को पढ़ा के उनको बताते हैं कि वो कौन है। सूत्र, श्लोक याद करा के उनको केपेबल बनाते हैं कि भगवान के सामने जाके अपने प्रेम को उनसे किन शब्दों में उन्हें व्यक्त करना है, ठीक है। और सूत्र जो कि एक मॉरल स्टोरी होती है, उसके माध्यम से हम ये सिखाते हैं कि इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप किसी के जैसे बनोगे तो सदा दुखी रहोगे, पर जिस दिन अपने बेस्ट बनने की कोशिश में लग गए ना, तो आप क्या क्या बन सकते हो ये आप खुद भी नहीं जानते। तो इस दुनिया में सबसे अच्छे से कैसे रहना चाहिए? देखो, मटीरियलिज्म, मटीरियल दुनिया का क्योस कभी खत्म नहीं होगा। इससे सुख की अपेक्षा में दुख कभी कम नहीं होगा। दुनिया में प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होंगे। मैं सच्ची कहूँ, जो भगवान के अनुगत्य होते हैं
उनके जीवन में तो प्रॉब्लम कुछ ज्यादा खास होती हैं, सही में। इसीलिए ही होती हैं, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं अब ये मेरी हो गई है, अब इसके पूर्व के सब मैं जल्दी से खत्म कर दूं और इसको अपने योग्य बनाकर इसको पानी ग्रहण करके ले जाऊं। तो हम लोग सूत्र स्तोत्र शास्त्र के माध्यम से बच्चों को अवेयर करते हैं एंड करेंटली वी हैव अबाउट 30,000 स्टूडेंट्स जो एक्टिवली क्लासेस लेते हैं, श्लोक याद करते हैं। तो अगर आप भी अपनी रूट्स को पहचान कर अपने हिस्ट्री को और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली नॉट जस्ट निमाई पाठशाला, आप किसी भी गुरुदेव के अनुगत्य होके शास्त्रों का ज्ञान अवश्य करें, क्योंकि जब तक अब का नहीं आएगा, 1 2 3 4 नहीं आएगा, तब तक आपको दुनिया में पढ़ना नहीं आएगा, प्रोग्रेस नहीं करना आएगा। और धर्म के रास्ते पर भी अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो शास्त्र का तो अध्ययन करना पड़ेगा। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो आप फ्री में करते हो ये चीज़, बिकॉज आई हैव सीन इट। आपने एक जगह कहा भी था कि हम फ्री में करते हैं ये सब कुछ, क्योंकि बेटा इसका कोर जो मोटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादाओं को इससे जोड़ना है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई व्यक्ति क्योंकि इस पे कोई हम सेवा लेते हैं उस कारण से इससे न जुड़ पाए। हमारे महाप्रभु जी ने तो एक एक का दरवाज़ा खटखटाया है स्वयं भगवान ने, और आगे झोली फैला के बोला है, बोला बाबा क्या दे दूँ? तो कहते दाल दे दूं, चावल दे दूं, कुछ पैसा दे दूं। तो महाप्रभु जी कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कहते क्या चाहिए फिर? तो कहते एक बार हरि बोल बोल दे। तो वो हमारा जो इंस्पिरेशन है ना वो है। तो हमारे लिए तो कोई अगर देता भी है ना तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपने हमको दिया, हमने आपको वापस किया, आप इसके निमित्त गौ सेवा करो। पर अगर आप कुछ सच में हमें देना चाहते हो ना तो शास्त्र पढ़ो, बहुत अच्छा। इसको पढ़ के आप बन के दिखाओ, जिसको देख कर लोग बनना चाहें कि इसके जैसा बनना है। आजकल तो लोग हम भी देखते हैं फॉर गुड और रॉन्ग रीजंस बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। आप क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म आजकल बड़ा ट्रेंडिंग भी है, तो बहुत से लोग अलग अलग रीजंस से इसको टैप करते हैं। पर मैं कहती हूँ कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो चाहे आपको लगता है कि मुश्किल है, पर इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है बच्चे। आपने अगर छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसको पासा भी नहीं पलटना आता, मदर को उठा उठा के साइड करना पड़ता है, गर्दन भी नहीं संभालनी आती, आपने देखा होगा। वही बच्चा मैराथन दौड़ने लग जाता है, वही बच्चा इस दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है। तो अगर एक व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ठाकुर जी ने उसको वो कैपेबिलिटी दी है। अब आप देखो हिमाचल में थे, पर आपके मन में हित का विचार आया कि आपके माध्यम से अगर लोगों में अवेयरनेस हो ठाकुर जी को लेकर, सेवा को लेकर, तो आपने इसके लिए कदम आगे बढ़ाया। तो वैसा ही एक कदम हमने भी बढ़ाया। लेट्स होप टू सर्व। मेरा तो सच को ऐसा सच कभी भी नहीं था, और मैं तो बस यही सोचती हूँ कि आप तो खुद ही गोपी जैसी लग रही हो हमको, जैसे ब्रज की सी ही हो। तो जब मैं लाइक यहाँ पे आती हूँ तो अब मुझे ऐसे यहाँ से ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बड़ा साल, कोई पहला बड़े सालों का कोई कनेक्शन या पूर्व जन्म का कोई तो कनेक्शन है इस प्लेस के साथ। निश्चित, ये तो निसंकोच, इसमें तो कोई संशय है नहीं। वृंदावन श्री राधा रानी का हृदय है, और वहाँ के एंट्री तो जब तक आपको श्री जी की अनुमति नहीं मिलेगी ना वो हो ही नहीं सकती। तो आप तो श्री जी की ही हो, और तभी आप यहाँ प्रवेश भी कर पा रहे हो। ये तो महाराज जी, और इसमें हमारी पूर्ण निष्ठा है इस बात में कि कहीं ना कहीं पूर्व में आपने ठाकुर जी की सेवा करी है, आपका भजन, आपका तप। हम भी बेटा ब्रज से नहीं है, हमारा भी वैसे शरीर का जन्म तो पंचकुला का है, पर यहाँ आके ऐसा अपनापन लगता है कि यहाँ से कभी बाहर गए ही नहीं, अब ऐसा फील आता है। तो मतलब आप यहाँ के बिल्कुल भी नहीं थे? आपका कोई फैमिली का भी कोई नहीं था? नहीं, हम लोग जो अगर विवाह से पूर्व अगर आप सुने तो आई वॉज फ्रॉम पंचकुला, और हम लोग वैष्णो देवी जाते थे। और मेरी जो माता जी हैं वो महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज से दीक्षित है। तो मेरी घर में उनका प्रवेश, पूरा जो भाव, भजन भाव उनका श्रेष्ठ था। पर महाराज जी तो हमारे घर में ऐसे ही आए, जैसे कि कथा के लिए आए थे क्या? कथा के लिए आए, महाराज जी चंडीगढ़ कथा के लिए आए थे। देखो ना, वो कहते हैं आपके जीवन में सबसे बड़ा आपका जो प्रभाव है वो आपका संग का है। सो इट ऑल स्टार्टेड कि मेरी माता जी की जो दोस्त हैं, सुनीता है उनका नाम, उनका बहुत ज़्यादा ठाकुर जी में से प्रेम है। तो उन्होंने मेरी माता जी को कहा कि ऐसे एक वक्ता आ रहे हैं और बहुत अच्छा कीर्तन कथा करते हैं, आप आओ। तो मेरी मैया उनको उनके संग चली गई। तब मेरी मैया ने सर्वप्रथम पहली बार महाराज जी को देखा और सुना। तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि इनकी पदरावनी कराई जाए। तो फिर मैया ने निवेदन किया कि आप हमारे घर को आके पवित्र करिए, हमारा भी एक छोटा सा स्थान है। फिर महाराज जी आए, फिर महाराज जी की मैया भी आई, उनकी मैया की दृष्टि पड़ी हम पर।
तो फिर कह रहे ठाकुर जी ने जब मिलाना होता है तो कुल तो बना ही देते हैं। बस फिर हम भी ब्राह्मण कुल से थे और माँ मैया के भी हृदय में भाव था कि कोई हो। फिर मैया ने हमारी मैया से बात की तो मेरी मैया एक बार डर गई, तो कैसी बात करें, नहीं तो उन्हीं संग ने ही मेरी मैया को कहा कि मेरी बेटी होती तो मैं तुरंत दे देती। अच्छा, मेरी मैया ने कहा अच्छा मतलब इतनी बड़ी बात है। फिर उन्होंने समझा और महाराज जी जैसा साथी तो सच में तो ये पुण्यों का भी प्रभाव नहीं हो सकता कि ऐसा जीवन साथी, ऐसी परंपरा के अनुगत्य होने का अवसर मिले। ये तो निश्चित रूप से कभी श्री जी कहीं विराज रही होंगी और मुझ बुद्धू से कोई जाने अनजाने में मैं कुछ कर रही होंगी जिसको देखकर उनके हृदय में मेरे प्रति करुणा आ गई और उन्होंने अपनी कुंज की एक बड़ी ही प्रिय सखी का हाथ मेरे हाथ में दे दिया और आज इसका रिजल्ट है कि जीवन सफल हो गया मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे भी मैं पहली बार नहीं मिल रही। सहज जैसे कहते ना कोई अपना आता है तो अपने आप फ्लो ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेम एक्सप्रेशन होता है, पर आप जो कर रहे हो वेरी हैप्पी। और आपको देख के मैंने कहा ना आपको लग ही नहीं रहा कि आप हिमाचल की हो, आप तो ब्रज की लग रही हो, गोपी जैसी। ये तो बस आपका प्रेम है, सच कहूँ तो ये सिर्फ आपका प्रेम है और ऐसा ही प्रेम आपका और ठाकुर जी और राधा रानी का बना रहे हम पे बस। राधे राधे। भैया आप ठीक है? ये हमारे ज्ञान गुदड़ी के सारे गिरा देगा इसको ये खाएगा है ना। अजय रख दे आलू भजिया मत भैया दादा की he wants to keep it। जाओ चलो चालू जा रहा है चालू आओ मम्मा जैसे बोल रही है वैसे निमाई बोल रहा है। ठीक है 300 years old। ओके, तो आपके कितने सिबलिंग्स हैं? यहाँ यहाँ बैठ के अपना कोई मेडिटेट नहीं आ करते हो और अपना है ना? दिस इज लाइक हमारी जैसे हमारी सारी सेवा हमारी है ये। अच्छा। तो जब मैं दिल्ली जाती हूँ हाँ तो जी। ये गोपेश्वर महादेव ओके, और प्रिया रमन जो ये मेरी सेवा में रहते हैं। हाँ। इनका नाम आपने दिया? महाराज जी ने। महाराज जी ने। अच्छा, वन मोर थिंग, हमारे कपड़े भी मिल रहे हैं, देख ले। आज आपके स्वागत के लिए ही इन्होंने ऐसे आज तो बता रही ना हाँ। आप इतना मैं कह रही हूँ आज क्या भाव है। आज बहुत दिनों बाद श्री जी आई हैं बाहर, वाह, वरना रोज ठाकुर जी की तरह रेडी होते हैं। श्री आज जी आपको बड़ा आना दुलार था? करते हैं। शालिग्राम जी आपको इस साइज शालिग्राम तो छोटे होते हैं ना? हाँ, ये दामोदर शालिग्राम गंडकी जी से आई हैं विशेष। एक साधु महाराज जी की कथा में आए और उन्होंने कहा कि दामोदर शालिग्राम जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता, मुझे आज्ञा दिए कि इनको आपके पास पहुंचा दूं। और वो नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके शालिग्राम जी को महाराज जी को प्रदान करके गए। वाह, तो अद्भुत है, बहुत अच्छा फील हो रहा है बैठ के, पीसफुल। कौन होंगे फिर? आई हैड अ कॉल विद क्षितिज एंड देन इन कॉल ओनली आई आस्क्ड यहाँ पे जो 2 प्रतिमाएं वो किन किन की हैं? कहते जो ऑरेंज में उनके दादाजी हैं और जो वाइट हमारे में दादाजी महाराज ने अबाउट 50 इयर्स के बाद संन्यास ले लिया था। ओके, 50 years के बाद। आप दीदी के साथ रहोगे, नियति विल बी देयर। बच्चे मैं 1 घंटा सेवा कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, इतना प्यार करते हैं हमसे श्री जी और लाल जी कि आज तो कपड़े भी मैचिंग कर लिए मेरे साथ। और ये कपड़े हम वैसे मैं ये पहनने नहीं वाली थी, कुछ और पहनने वाली थी एंड देन ऑल ऑफ अ सडन रेड पहन लिया वाइट के साथ मैंने। यहाँ पे पूरा जल गया तो यहाँ पे ठाकुर जी को इधर रखा गया, फिर कुटिया फिर से बनी अच्छा, फिर जल गई थी तो उसको निकालना पड़ा और फिर बाद इनको वापस आना। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी ने खुद जब राम जी वो पत्थर के लिए सीता माता को बचाने गए थे तो उन्होंने भी यही पत्थर ये इसके अंदर हम और ये भी श्री जी ने बनाया। वाह, ये किसी ने पेंट
तथ्या इज़ ओनली 9 years old एंड शी हैव स्टार्टेड कुकिंग। तो इसने आज खीर बनाई है। शी वाज आस्किंग कि आप खाओगे, तो अब लेकर आई है। इतनी टेस्टी खीर बनाई है इसने। अब इतनी छोटी है। आप कितने years की हो, क्या बताया आपने? 9 years। या शी इज़ जस्ट 9 years old। इट्स वेरी यम्मी। थैंक यू तथ्या, थैंक यू सो मच। निमाई चलो डांस। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। आप कैसे करते हो? ये ऐसे करो, और पकड़ लो, ठीक है? फिर इसको यहाँ सेंटर में रखो। आप आप ही करो बिट्टू। हाँ 1 2। मेरी प्यारी चैतन्या। अब वैसे फोटो नहीं लेती फर्स्ट है। टाइम ही मिली हूँ वैसे मैं इसके साथ, है ना? बैठ के कई चीजें करवाई इसने। ये क्या सौभाग्य है हमारा। नहीं आज आपके भाषण में हम भी बहुत समय में बैठे हैं। तो अच्छा लगता है हमको कभी कभी तो। ये परिक्रमा नहीं जा सकती, उनको यहाँ पे छोड़ दें। राधा रमन जी और गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद हमने किया डिनर और उसके बाद हम आ गए अपने घर वापस। तो रेणुका जी ने हमें बहुत अच्छे से ग्रीट किया, हमने डिनर किया, उसके बाद हम वापस आए। उन्होंने अपने ड्राइवर जी को भेजा था और फिर हम उनके साथ आए। एंड अब बस फाइनली आई वांट टू रेस्ट, बट ऑल आई वांट टू से इज़ आई फेल्ट द बेस्ट टुडे। मुझे तो ऐसे लगा मैं उनसे पहली बार नहीं मिल रही हूँ, मैं उनसे बहुत पहले मिल चुकी हूँ। एंड आई रियली फेल्ट लाइक शी इज़ माई सिस्टर, मुझे ऐसा फील हुआ। और उन्होंने इतने प्यार से हमारा पूरा ख्याल रखा पूरे टाइम। हम उनके साथ राधा रमन जी गए, गोपेश्वर महादेव मंदिर गए, और आज का दिन कुछ अलग ही था। लाइक वन ऑफ द ब्लेस्ड डेज टुडे एंड बेस्ट डेज टुडे। एंड ऑल आई वांट टू से इज़ दैट पता नहीं, पर ये कृपा ही है एंड बस चलती आ रही है कृपा मेरे ऊपर, और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। And if you like this video, please share it with your friends and your family, and please come to Vrindavan. आपको भी बहुत blessed feel होगा। और उनके बच्चों से मिलके मुझे इतना अच्छा feel हुआ। तथ्या the first elder daughter, and चैतन्या second daughter, and उनका छोटा सा निमाई दादा, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्या नाम बताया था? नहीं है ना, मुझे भी याद नहीं है, बस निमाई उसको प्यार से बोलते हैं, तो मैंने भी उसको यही याद रखा है, निमाई। इन तीनों से मिलके ऐसे लगा भी नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। और इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने संस्कारी बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं, उनको हर एक श्लोक भी याद है, तो वो तो उनके ब्लड में ही चलता आ रहा है। एंड बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और उनसे मेरा मन कर रहा है मैं मिलती रहूँ बस। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर उनसे जल्दी मिलना चाहूँगी। एंड दैट्स ऑल, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, स्टे ट्यून्ड, बाय, राधे राधे।